राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में हजारों छात्र असुरक्षित हालात में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ 14 स्कूलों की इमारतों को गिराने के लिए चुना गया है। 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 600 से 700 क्लासरूम बदहाल है। इन्हें तत्काल मरम्मत के वर्ग में रखा गया है। जांच पड़ताल के ये नतीजे झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने के हादसे के बाद सामने आए हैं। उस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 28 जख्मी हो गए थे। बहुत डर लगता है, यहाँ पर छज्जे भी बहुत कमजोर है और कभी कभी सुना हमने झालावाड़ में तो बहुत डर लगता है कि कहीं यहाँ पर भी हादसा नहीं हो जाए। सदियों पुराने नंता महल में अब एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जहां करीब 600 छात्र पढ़ते हैं। वो भी खंडहर बन चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, इसी वजह से इसका रखरखाव रुका हुआ है। ये नानता महल है, ये सैकड़ों वर्ष पुराना है, प्राचीन धरोहर है, पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस पर विद्यालय का मालिकाना हक नहीं है, इसलिए पुरातत्व विभाग इसमें निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। बहुत प्राचीन भवन है, कभी भी इसमें कोई स्ट्रक्चरल फेल्योर हो सकता है, अचानक हो सकता है, तो तकनीकी रूप से ये सुरक्षित नहीं है। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहला शिक्षा विभाग का दायित्व है। यहाँ संचालन नहीं करके अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए करना चाहिए। 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, तो वो चूने की छतें हैं, तो वो पानी तो फुल उनमें मतलब वो बिल्कुल सीलन रहती है उनमें। शिफ्टिंग के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? शिफ्टिंग के लिए सर अब ये प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि शिफ्टिंग के लिए एक तो तरीका ये है कि जमीन के लिए हमारा प्रयास है, जमीन मिल जाए, हमारी बिल्डिंग बन जाए तो स्कूल की बिल्डिंग हो जाए। वो 600 बच्चों को आसपास के स्कूलों में शिफ्ट नहीं कर सकते। हालांकि कुछ स्कूलों को रखरखाव के पैसे मिले हैं, लेकिन मंजूरी में देरी और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इमारतों को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। बहुत ज्यादा बारिश या ऐसी स्थिति होती है तो उन कमरों को बंद कर देते हैं हम और उस जगह से हटा के, और वैसे तो ये होता है कि 1st to 5th तक तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों की छुट्टी भी कर देते हैं कि उनको नहीं बिठाएं ऐसी जगह पे। मरम्मत की राशि के अनुसार कितनी राशि लग सकती है उसका प्रस्ताव हम बना के लगातार भेज रहे हैं। राशि समय पर स्वीकृत हो रही है? अब अभी ऐसे तो नहीं आ रही है। पैसों के अभाव में गिरधरपुरा का एक आंगनबाड़ी केंद्र मंदिर के कमरे में चल रहा है। यहाँ कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को डर है कि उन्हें कभी भी कमरा खाली करने के लिए कहा जा सकता है। हमारी बिल्कुल जर्जर हो रही है व्यवस्था, बहुत कई बार लिख के दिया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा और हमारी जमीन अलॉट नहीं हो पा रही और लिख के भी दिया है, यूआईटी में लिख के दिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर मंदिर की जमीन पर हमको पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। आंगनबाड़ी की मरम्मत के लिए भी 2 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, तो वो भी पता नहीं कैसे मतलब लैप्स हो गया, हमें पता नहीं चला इस चीज का। जिला कलेक्टर के आदेश पर लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले के स्कूलों की इमारतों का निरीक्षण किया। महोदय के जो आदेश हुए थे श्रीमान हमारे अधिष्ठाता जनता को, उनके आदेश की पालना में आज हम पीडब्ल्यूडी के मुझे भेजा गया था, तो अभी बिल्डिंग की सेफ्टी के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं और उसके बाद हम रिपोर्ट हमारे उचित को प्रेषित करते हैं। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में शुक्रवार को हुई त्रासदी के बाद जिला प्रशासन ने निरीक्षण तेज कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।